नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों। जय और माता दी। जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम ऐसी वैल्यूबल चीजें लेके आते रहते हैं क्योंकि हमने भी कहीं से सीखा है। और फंडा बस एक ही है कि जितनी वैल्यू आप देते जाएं उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आज नवरात्रि के पहले दिन और पहला ही दिन है, तो हम पूजा करके आके बैठे हैं और सब यही कामना करते हैं कि देश में दुनिया में ये जो चीजें चल रही हैं, हमारे अंदर की जो लड़ाई है या बाहर की, उसमें माता रानी हमें शक्ति दें कि हम उनसे लड़के आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ तरीके से फाइनेंशियली मैनेज करते हुए और समाज से जुड़े हुए आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये रहेगा। हम आज लेके आए हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक आपको देखने को मिलेगा कि वेबिनार कैसे करते हैं, या हम ये भी देखेंगे कि हम स्टॉक मार्केट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले आज, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो बहुत से लोगों का फास्ट होगा। इसलिए हम बहुत कम टाइम लेते हुए डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आती है बात कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। और इन्वेस्ट की जब बात आती है तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक सेलेक्ट करें। तो मैं थोड़ा सा पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे कि कैसा है, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो मैं परमिट करता हूं आप लोगों को हाँ, कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यस सुना रश्मि मैम। वो रिकॉर्डिंग पूछ रही थी। रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, यू ऑन है। कंटिन्यू। सो सबसे पहली चीज क्या है, आप पेन लेके बैठ सकते हैं क्योंकि जो चीज आपको मिल रही है वो आप में भी हो सकता है कि भूल जाएं। बहुत फास्ट चलूंगा मैं, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि चीजें ज्यादा होंगी कवर करने के लिए। प्रैक्टिकल दिखाना है आपको कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट पैड लेके बैठिएगा कि लिख सकें अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं। मेरे को बस एक बार ये जानना था कि कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम साइड इनकम जनरेट कर सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों रिमाइंड एक चीज मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर भी ये है कि कभी भी किसी बताए हुए के बंदे के शेयर पे नहीं जाना चाहिए। वो बोले आप इसमें कर दे और आप उसमें चले जाएं आंख बंद करके, बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना एनालिसिस करना है। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो साल 2 साल 5 साल से नीचे होना ही नहीं चाहिए, महीनों में नहीं चलता दोस्तों। मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल से आप कर सकते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहली चीजें मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेस स्क्रीन दिख रही मेरी सबको? यस। ओके। सो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि स्ट्रेटजी है कैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक को अच्छी क्वालिटी के, जो मेरे को हमेशा ही जीता है, वैसे कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, जो प्रॉब्लम वो आती है कि चैलेंजेस जो हमें होते हैं वो तीन तरह के ये होते हैं। कि क्या है, सबसे पहला तो ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि मुझे अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है ना। इसमें मैंने सारी हिस्ट्री लिख रखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पहली चीज दोस्तों, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा और नाम लेता हूं, सॉरी अगर नाम नहीं लेना चाहिए बट मैं बताऊंगा। करोड़पति में मिस्टर सुशील एक बार जीते थे बिहार के, मुझे ईयर याद नहीं है। और बहुत से ऐसे एग्जांपल हमें मिलेंगे कि पैसे तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाने की वजह से लास्ट में वो जैसे होते हैं वैसी ही कंडीशन में पहुंच जाते हैं। उनकी स्टोरी एक केस स्टडी में आई थी, इसलिए मुझे याद है। सुशील कुमार नाम था उनका, वो शायद 5 या 7 करोड़ जीते थे, लेकिन लास्ट में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें मैनेज करना नहीं आता कि पैसे मैनेज कैसे किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ वो ये होती है, हमें पता नहीं है कि नेटवर्थ क्या है और नेटवर्थ मेरी है कितनी। मैं नेटवर्थ में अपना ये भी काउंट कर लेता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है, ये मेरी घर है जिसपे क्या कहते हैं मैं रहता हूँ, या मेंटेनेंस में जितनी चीजें जाती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, नेटवर्थ की हमें पता नहीं, नॉलेज नहीं कि क्या है। बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी दोस्तों क्या होता है, अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या जो स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और इतनी टेक्निकल होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता और हम छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है। आगे है कि हम सबसे पहली चीज क्या होता है कि जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की, कि किस में डालना है। सपोज आपने पूरा एक अमाउंट है आपका 5 लाख का और आपने उठा करके उसे सीधे स्टॉक में लगा दिया, लेकिन गलती आपने क्या कर दी कि एक ही स्टॉक में लगाया और एक्सपीरियंस क्या था, लास्ट में आपको ज्यादा गेन मिल गया था।
दुनिया के जो सबसे महानतम साइंटिस्ट रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका अगर एक बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये चीज कही थी। उन्हें थोड़ा सा पहले इन्वेस्ट किया, पैसा मिला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना सारा पैसा कहीं से निकाल के वहां पे लगा दिया और उनका सारा पैसा डूब गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने सारे जो एक्स है, वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि अपने सारे एक्स एक चीज में नहीं रखना है, वोलेटिलिटी से बचने के लिए होता है, ये जो उतार चढ़ाव मार्केट में होता रहता है दोस्तों। हमें हमेशा अपने रिस्क इन्वेस्टमेंट को देख करके चलना है। जितना मैं रिस्क ले सकता हूं उतना ही मुझे इन्वेस्ट करना है। लोन लेके नहीं करना, दोस्त के पैसों से नहीं करना, माँ बाप के जो मुसीबत के लिए पैसे रखे हैं उनसे नहीं करना है। आप हमेशा अपनी सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। थोड़ा सा अपने वॉलेटिलिटी और पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आप बॉन्ड में भी जा सकते हैं, डेप्ट में जा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, अगर नहीं पता तो थोड़ी सी बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों ये होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। अभी हम उसमें बात करेंगे डिटेल में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना उसकी कंपनी सेल कर रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये फंडामेंटल में आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आज उसने पिछले 2 घंटे में कितना किया, 15 मिनट के चार्ट पे वो कैसे ट्रेड कर रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों। आगे अगर बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए जो होती हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या कहते हैं, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, या स्कैल्पिंग हो गया। स्कैल्पिंग का मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंसी जिनकी होती है, आप फ्यूचर ऑप्शन में ले सकते हैं, इनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट है, आपको समय देना पड़ेगा मार्केट को, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग जो होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा समय नहीं कि हम फुल टाइम मार्केट को दें या चीजों को कैसे समझें, तो उसमें फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप देख सुनते होंगे बहुत बार, यार ये 2 साल में 10 साल में इतना स्टॉक यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझना होगा। अपने जो रिटर्न है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के साथ। आप थोड़े से डाइवर्सिफिकेशन कर दीजिए, एसेट में लगा दीजिए, थोड़ा सा आप जो स्मॉल कैप की उनमें लगा दीजिए, ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। सो ये रहा थोड़ा बहुत जो स्टॉक मार्केट के बारे में हमने देखा। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं और कैसे हम करते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप अगर किसी के पास लैपटॉप है, मेरे साथ करना चाह रहे हो वो प्रैक्टिकली, तो वो साइड में छोटा सा विंडो ओपन कर सकते हैं मैनेज करने के लिए, देखने के लिए कि कैसे करते हैं। या तो आप नोट करते रहिए, और सब लास्ट में जो मैं आएगा चैट बॉक्स पे भी मैं वो चीजें दे दूंगा आपको, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दूसरी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम अभी इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आपको समझाने के लिए, है ना। पर्पस दोस्तों यही है कि अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान से किया और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एमआरएफ का बहुत एग्जांपल दिया जाता है, कितने छोटे से अमाउंट से गया था और आज कहाँ पे है, 1 लाख को क्रॉस कर चुका है वो एक स्टॉक। कभी वो हजारों में या सैकड़ों में हुआ करता था। तो अगर लॉन्ग टर्म में हम चलते हैं तो ये है जो आपको, ये तो गारंटी है कि अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी आपको लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। ये वर्ड उसमें छोटा सा स्टार लगा होता है ना, कहीं आपने देखा होगा, वो लगा हुआ है कि लॉन्ग टर्म में। अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि कितने लोग जानना चाह रहे हैं या कितने लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रेट, विक्रांति मैम, यस यस यस। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, चलते हैं कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें हम छोटे छोटे स्टॉक होंगे जिनमें हम देखेंगे कि कैसे हम उन्हें सेलेक्ट करके और आगे बढ़ेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। यस, वीवो स्टिल वो अपना चेहरा नहीं दिखाया हमें, लेकिन इंटरेस्टेड है, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। तो दोस्तों मेथड ये है कि अभी इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कि अगर अभी देखा जाए, ये डेटा में भी मैं जब बता रहा हूं तब तक तो 6,000 थे, अभी ज्यादा होंगे। एनएससी और बीएससी हम सब जानते हैं, सेंसेक्स होता है, ये इंडियन मार्केट के दो ही है, एनएससी और बीएससी, जिसमें बहुत सी कंपनी यानी कि 1000 में कंपनीज वहां पे जो है तो वो रजिस्टर्ड है। और उन कंपनियों में हम कैसे कुछ 10 20 50 कंपनीज अपने लिए छांट सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों,
सो फिल्टर में सबसे पहला क्या करना है, जो हमें फिल्टर करना है, तो एक चीज करते हैं कि सबसे पहले screener.in, ये आप जानते होंगे, स्टॉक मार्केट की बहुत प्यारी वेबसाइट है जिसमें हम स्टॉक को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में टेक्निकल सारी चीजें जान सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है उसमें। मैं भी वो भी आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ से चल लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको वहां पे ले जाकर के एक एक में करेंगे, क्योंकि स्क्रीन सफलिंग होती रहेगी। आपको उसमें एक अकाउंट बना लेना है, screener.in पे जाना है, गूगल से अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक न्यू स्क्रीन करते हैं, और उसके बाद हम वहां से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा होता है। आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज दोस्तों आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में मेरी कितनी वैल्यू है, उस जो टोटल अमाउंट है करोड़ों में जिसमें हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो मेरा यानी उस कंपनी का कितना पार्ट है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आती है, मैं साथ साथ अगर कोशिश करता हूं कि मैं अगर आपको दिखा पाऊं, मेरी एक ही स्क्रीन दिख रही होगी सबको, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली दिख रही है सर। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप उसका नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी के साथ साथ आपको बताऊं, थोड़ा चूंकि प्रैक्टिकल है तो इसमें थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ग्रेट। तो दोस्तों इसमें सबसे नीचे आप देख रहे होंगे अप्लाई कैसे करना है इस फिल्टर को, तो मैं तो आपको बना बनाया दे दूंगा चैट बॉक्स में, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनर में जाएंगे और वहां पे इस चीज को हम एक एक पॉइंट पे पेस्ट करते जाएंगे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ये वाली? अब नेक्स्ट में चलते हैं, सेल्स ग्रोथ दिख रही है सबको दोस्तों? यस सेल्स, सर। थैंक यू, बस मेरे को एक्नॉलेज करते रहिएगा क्योंकि चैट बॉक्स डिसेबल है अभी मेरे यहाँ से। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें देखना, यह है कि हमें सेल्स ग्रोथ कितनी है। हम सब जानते हैं कि ग्रोथ तभी होता है हमारा जब हम सेल्स करते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आपको सेल्स ग्रोथ नहीं अरे मिल यार रही, अशोक, बच जाएगी इधर आ। अगर इधर आ। इसमें हमें सेल्स ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमें कोई फायदा नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप 10 से 15% भी नहीं कमा रहे हैं, तो फिर बेटर है ना कि आप तो अपना पैसा बैंक में ही पड़ा रहने दें। करेक्ट और नॉट? तो जो दोस्तों बात करते हैं इसमें कि सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ क्या होता है, कंपनी कितना पर ईयर सेल्स कर रही है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जितना भी डेटा है हम पिछले 10 साल का लेके चल रहे हैं। ये कंपाउंडिंग है कि पिछले 10 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये जो क्रीम निकल के आने वाली है ना, ये आपको विनर बनाएगी स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि 10 साल का सेल्स ग्रोथ 10% से कम नहीं होना चाहिए। ये हमें हमेशा देखना है कि 10% से सेल्स ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे भी देखेंगे और यहां से ये जो फॉर्मूला है, इसको भी हम सेल्स ग्रोथ वाले को, जहां से लिखा हुआ है सेल्स ग्रोथ, इसको भी हम यहां से कॉपी करके और हम अपने उसमें स्क्रीनर वाले में पेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे और वहां से हमें स्टॉक में सेलेक्ट करना होगा। ग्रेट। युवाकांत सर, आप एक ही स्क्रीन काम ले रहे हैं या दो स्क्रीन काम ले सर अभी तो रहे हैं? एक यहाँ एक पीपीटी शो हो रही है। हाँ हाँ, मैं ये कंप्लीट करके और फिर मैं दूसरी स्क्रीन दिखाऊंगा जहां पे मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में दो दो स्क्रीन शफलिंग में ना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं बेटर ये कर रहा हूँ कि मैं एक साथ एक ही स्क्रीन लेके चल रहा हूँ, फिर मैं फाइनल वाला स्क्रीन उसमें दिखा दूंगा सबको कि कैसे करते हैं इसे। इसमें आप एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, ताकि हम लोग को भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल आप जब बिल्कुल। स्क्रीन शेयर में जाएंगे, दोनों को आप एक को सेलेक्ट करके दूसरे सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों शेयर होती जाएगी। एक बार वो हो जाएगी, एक बार ये शेयर हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बट बेटर अभी ये रहेगा ना कि कंफ्यूजन ना हो, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा, फिर हम उसमें यस। चल लेंगे, है ना? ओके, प्लीज ओके। प्लीज।
सो दोस्तों दो चीजें, पहली हो गई आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरी हो गई सेल्स, और तीसरी हम आती है रिटर्न हमारा, कि कितना वो रिटर्न एम्प्लॉयड पे मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल सा दोस्तों ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एसेट्स पे कर रखा है, एम्प्लॉयज भी उसकी एक एसेट्स होती हैं, मशीनरी लगी हुई है, उस पे उसको रिटर्न कितना मिल रहा है ना। अगर आपने 10 करोड़ का कर रखा तो उस पे रिटर्न कितना आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हमें इसे आगे इंप्लीमेंट करना है। तो इसका मिनिमम रिटर्न जो होता है वो हमारा होना चाहिए एटलीस्ट 15% का। पिछले 10 साल तक वो लगातार 15% का रिटर्न हमें दे रही हो, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा सही नहीं जा रहा है। और रिटर्न तो बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि सारा मुद्दा रिटर्न का है दोस्तों। अगर हमें रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और कोई फायदा भी नहीं है ऐसे स्टॉक या ऐसी कंपनीज में जाने का जहां पे हमें रिटर्न ना मिले। तीसरी चीज दोस्तों आती है प्रोमोटर होल्डिंग्स की। इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये है क्या। प्रोमोटर्स का मतलब हुआ जिन्होंने कंपनी को बनाया है, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, जो कंपनी को आगे लेके जाने वाले हैं, ये प्रोमोटर्स होते हैं। अब आप एक चीज मेरे को बताइए चैट बॉक्स में, अगर आपको समझ रहा है, अगर मैंने एक कंपनी बनाई और मुझे खुद उस कंपनी पे भरोसा नहीं है, और मैंने उस कंपनी को बनाने के बाद और बेच के बाहर हो लिया, तो क्या आप लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कभी नहीं। क्योंकि जो कंपनीज डूबती हैं, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनर है और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी आपको जिसमें देखने को मिल जाता है कि कैसे वो धीरे 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 प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कम होती जा रही है, और हमारे जैसे लोगों का जो 10,000 5,000 लगा रहे हैं उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि कभी भी, यानी पिछले 10 साल में उनका 30% से प्रमोटर्स होल्डिंग का जो होल्ड है, यानी कंट्रोल है जो उसमें, वो उनका कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वही नहीं रहे तो फिर कंपनी चलाएगा कौन और कौन इन्वेस्ट करेगा। तो जो कंपनीज डूबने वाली होती हैं, जो कंपनीज बाहर होने वाली होती हैं, उनके साथ यही सबसे बड़ा कांड हो जाता है दोस्तों, कि वो प्रमोटर्स जो है वो बेच के निकल जाते हैं अपने स्टॉक को और अपनी सारी चीजों को, और वो उनकी कम होती जा रही है जो इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा। आगे दोस्तों लास्ट है ये रिटर्न्स। ये लास्ट पॉइंट है, 5 ही पॉइंट पे हम बात करेंगे। रिटर्न क्या है दोस्तों, कि इसमें हमें ये देखना है कि वो जो मेरे स्टॉक प्राइस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एमआरएफ की, कि एक स्टॉक 1,000 रुपए का था, आज वो 1 लाख कैसे पहुंच गया। तो ये हमें देखना है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जो हमारा टारगेट है हम 10 साल का लेके चल रहे हैं, वो कितना रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसमें एमआरएफ का एग्जांपल लें तो 1,000% पे दिया होगा उसने। हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है दोस्तों वो 17% का एवरेज है। 17% अगर आप सीधे सीधे स्टॉक में जाते हैं, इंडेक्स फंड में, जो मैं म्यूचुअल फंड में भी बताता हूं, तो 17% मिलता है। उससे नीचे तो हमें चाहिए नहीं। तो हम ये देखते हैं कि 17% से पिछले 10 साल से कम रिटर्न उस कंपनी ने ना दिया हो किसी भी सिचुएशन में। समझ आ रहा है दोस्तों? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा, तभी हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला तो आपको मिल गया, लेकिन फिर भी आपको समझना और जानना जरूरी है कि इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर स्टॉक हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट और नॉट? तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, सो ये यहाँ पे चीजें मैंने आपको पूरे 5 पॉइंट बताएं कि कैसे हमें सेलेक्ट करना है। ये क्या है कि अब हमें स्क्रीनर पे जाना है जहां मैं आपको लेके चलने वाला हूं, और ये हम देखेंगे कि पिछले 10 साल में क्या उन सब चीजों का रिटर्न रहा है, कैसे रहा है। 6,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं दोस्तों एनएससी और बीएससी में। उनमें से हमें सेलेक्टेड स्टॉक मिल जाएंगे 5-10, जिन पे मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूं दोस्तों। सो अगर किसी की क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं फिर आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चलने वाला हूँ। ओके, ग्रेट। सो दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूं वो आपको सीधे स्क्रीनर पे लेके चलेगी, और हम वहां से देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अपने उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्टॉक आएंगे। और ये एक तरह से बहुत इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है स्टॉक सेलेक्ट करने का दोस्तों। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, screener.in पे जाना है। ये दोस्त दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? कंफर्म करेंगे क्या? हेलो? यस। यस सर। ग्रेट।
सो दोस्तों दिख रही है मेरी स्क्रीन, यहाँ पे आपको स्क्रीन में जाना है, वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है, स्क्रीन में जाना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले हमने 5 देखे हैं वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस नेक्स्ट विंडो में डाल रखे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हर जिस भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैंने डाल दिया 7,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट में कैपिटलाइजेशन होना चाहिए दोस्तों उसका। इससे छोटी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं कब मार्केट से निकल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सेल्स ग्रोथ दोस्तों पिछले 10 साल का 10% से ज्यादा होना चाहिए। हमने एंड हर जगह लिखा हुआ है क्योंकि इसके साथ में मुझे ये पता चलेगा कि आगे और क्या। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने देखा कि कितना कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है उस पे कितना उसे रिटर्न मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है और रिटर्न कितना है। सिंपल सा ये सारी चीज हमें लिखने के बाद यहाँ पे डाल देना है रन दिस क्वेरी, और जैसे ही हम लोग दोस्तों इसे क्लिक करेंगे ना, मैजिक की तरह वो सारे स्टॉक हमारे पास एनएससी और बीएससी से छटके आ जाएंगे। देखिए मैंने कर दिया, वाह दोस्तों कितने लोगों को अमेजिंग लग रहा है कि मतलब इतनी अच्छी चीज और इतने सिंपल तरीके से हमने छोटी सी चीज की और ये हम समझ गए। अब आज की डेट पे अगर देखा जाए दोस्तों तो लॉयड कंपनी है जो मेटल्स की, हाँ मेटल्स की एक कंपनी है, इसे अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों से लगातार ग्रोथ कर रही है। इसमें आप देखेंगे लगभग लगभग हाँ देखिए 61 रिजल्ट आए, ये आपको दिख रहा होगा। हजारों कंपनी में से सिर्फ इस कैटेगरी में 61 रिजल्ट निकल के आए हमें, कि जिसमें हम सिर्फ इन्हीं कंपनी पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी हमें लॉस नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में कभी हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। ये श्योरिटी है क्योंकि 10 सालों से 15 सालों से लगातार ये कंपनीज अच्छी रिटर्न दे रही हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो फॉर्मूला था मैं उसे चैट बॉक्स में डाल दूंगा या ग्रुप में भी हम पेस्ट कर देंगे, जिससे आपको इजी रहे और आप फ्यूचर में इसे करते रहते हैं, क्योंकि कंपनीज आगे पीछे होंगी तो ये रिजल्ट भी चेंज होता रहता है। इसमें देखिए कितने पेज इंडस्ट्रीज सालों से टॉप पे चल रही है, ये ब्रिटानिया है, टाटा है, बहुत सी दोस्तों ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप ये इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केआई इंडस्ट्री, टाइटन कंपनी जिसमें हमारे राकेश सर ने राकेश झुंझुनवाला सर ने इन्वेस्ट किया था और जिससे वो करोड़ों बहुत ज्यादा कमाया था, आज भी उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो ये कुछ स्टॉक है दोस्तों जो कि हमें इसमें दिखाते हैं कि कैसे भी किसी भी सिचुएशन में ये स्टॉक आपको लॉस नहीं कराने वाले। बाकी तो स्टॉक मार्केट है, हम कभी ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट फिर भी ये जानते हुए कि ये सारी चीजें, ये जितने भी हमने स्टॉक छाटे हैं ये टॉप के हैं। ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं इसे चैट बॉक्स में अभी डाल देता हूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ चाहिए तो बता दीजिए, या तो मैं इस स्क्रीन को हटा देता हूं। डन, ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच दानी सर। ये एक यस इमेजिन है, मतलब ये तो एक मैजिक की तरह है कि कितने स्टॉक में से लोग मुझसे पूछते हैं यार मेरे को कौन से स्टॉक पे मैं लगाऊं या किस स्टॉक में मुझे पैसा लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक मेरे लिए सही होगा, कैसे इन्वेस्ट करें। ये स्टॉक उठाइए और इन स्टॉक को रेशियो के अकॉर्डिंग, जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आपका बजट है, उस हिसाब से बहुत ही प्यार से लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ही दोस्तों पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में ही आपकी वेल्थ बनने वाली है। सो ये बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको ये फॉर्मूला दे दूंगा, जिन लोगों ने लास्ट में ज्वाइन किया मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आया। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आप स्टॉक सेलेक्ट कर लें। 61 स्टॉक है, बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें से आप 10 से 15 स्टॉक सर्च कर सकते हैं। 1500 से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, बेसिक है। ऐसा नहीं है, जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है, ये जो चीजें सही भी हैं। अगर आप देखेंगे कहीं भी एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं या कोई भी स्टॉक मार्केट का कोई ऐप अगर ओपन करते हैं तो उसमें यही लिख के आता है दोस्तों कि 90% लोग रोज अपना पैसा लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि उन्हें रातों रात करोड़पति बनना है, और ऐसा संभव नहीं है। हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए वॉरेन बफेट से, हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए राकेश झुनझुनवाला सर से। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल लो ना आप ऐसे लोगों की एग्जाम्पल ले लेते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और तीसरे चौथे दिन फिर वो लॉस कर देते हैं। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो लाइफ में लीड कर रहे हैं, जिन्होंने 15 साल 50 साल तक अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, कहां से शुरुआत करके कहां पहुंचे। तो ये स्टॉक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत वैल्यू देने वाले हैं और आप इनमें कभी भी लूज नहीं करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम देखेंगे। और मैं इनवाइट